Welcome again, children, in New Vision Commerce classes. And as you know that today what I'm going to discuss and what I'm going to explain you. So today we will learn about the last and final method, that is expenditure method of national income. So let's start with the expenditure method of national income. Okay. So चलो सब लोग अपनी कॉपी निकाल लो और लिखना शुरू कर दो, बिकॉज आप लोगों को इसमें मेरे साथ साथ ही नोट्स बनाना पड़ेगा। जैसे हमने प्रीवियस 2 मेथड्स में जैसे एक छोटी सी फॉर्मूला की हेल्प लेके हमने बहुत ही ज़्यादा परफेक्शन के साथ सम्स सॉल्व किए हैं, ऐसे ही एक्सपेंडिचर मेथड में भी करेंगे। छोटी सी नोट्स है, एक्सपेंडिचर मेथड के जो 3-4 रूल्स हैं वो लिखेंगे हम, और फिर विद द हेल्प ऑफ दोज रूल्स वी विल सॉल्व एक्सपेंडिचर मेथड आल्सो सक्सेसफुली। फाइन। सो मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं, चलो सब अपना निकाल लो, कॉपी निकाल लो और सबसे पहले हेडिंग लगाओ एक्सपेंडिचर मेथड। तो ये हमारा तीसरा मेथड है, एक्सपेंडिचर मेथड। तो एक्सपेंडिचर मेथड से हमें मिलता क्या है, आपको पता है? एक्सपेंडिचर मेथड से हमें क्या मिलता है? जैसे सबसे पहले मैंने जब तुम्हें मेथड्स एक्सप्लेन करना शुरू किया तो मैंने आपको बोला था कि वैल्यू एडेड मेथड से या प्रोडक्शन मेथड से हमें जैसे जीडीपीएमपी या जीवीएमपी मिलता है, वैसे ही एक्सपेंडिचर मेथड से भी हमें जीडीपीएमपी मिलता है। फाइन। एक्सपेंडिचर मेथड से हमें जीडीपीएमपी मिलता है। तो क्या मिलता है एक्सपेंडिचर मेथड से हमें? हमें मिलता है जीडीपीएमपी। फाइन। तो एक्सपेंडिचर मेथड से हमें क्या मिलता है? जीडीपीएमपी। नाउ एक्सपेंडिचर मेथड से सम्स सॉल्व करने के लिए सक्सेसफुली हमें सबसे पहले 4 चीजों पे ध्यान रखना है। वो दिस 4 थिंग्स वी रिक्वायर्ड, फाइन, एंड वी हैव टू लुक फॉर दिस 4 थिंग्स। फाइन। तो प्लीज पे योर फुल अटेंशन हियर, बिकॉज ये 4 चीजें अगर आप याद नहीं रखोगे तो आपको एक्सपेंडिचर मेथड नहीं आएगा। तो मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि आप बहुत अच्छे से प्लीज यहाँ पे ध्यान देना। एंड guys, please pay your full attention, because these 4 things you have to remember to solve national income example successfully with the help of expenditure method। तो वो 4 चीजें हैं क्या? चलो हम वन बाय वन देखते हैं वो 4 चीजें हैं क्या। तो एक्सपेंडिचर मेथड से हमें मिलता क्या है? जीडीपीएमपी। जीडीपीएमपी सॉल्व करने के लिए, जीडीपीएमपी निकालने के लिए या जीडीपीएमपी ढूंढने के लिए हमें 4 चीजें याद रखनी पड़ेगी। तो वो 4 चीजें है क्या? फाइन। तो सबसे पहली चीज है, मैं आपको बता दूं, मेरे साथ लिस्ट बनाते जाइए। सबसे नंबर 1 पर है सॉरी, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्या है? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो ये जो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, उसका एक और भी नाम है, उसको हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं। उसको हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हमें जिस चीज की जरूरत है उसका नाम क्या है? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और उसको हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं। दूसरे नंबर पे हमें जिस चीज की जरूरत है वो है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्या है? गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। नंबर 3 पे हमें जिस चीज की जरूरत है वो क्या है? वो है
ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, तो क्या है वो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो ये जो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है ना, उसको ग्रॉस इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं। ये जो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है, उसमें हमें थोड़ा बहुत ध्यान देना पड़ेगा। क्या ध्यान देना पड़ेगा भाई? तो जो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है, उसमें थोड़ा, अगर वो नहीं दिया है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नहीं दिया है, तो हमें थोड़ा नजर आगे दौड़ाना पड़ेगा। उसकी जगह पे अगर ये दिया है ग्रॉस डोमेस्टिक फाइनल कैपिटल फॉर्मेशन, तो हमें आगे क्या देखना पड़ेगा? ग्रॉस डोमेस्टिक फाइनल कैपिटल फॉर्मेशन। और ग्रॉस डोमेस्टिक फाइनल कैपिटल फॉर्मेशन को और क्या बोलते हैं? ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेंटरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रॉस फिक्स्ड ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेंटरी। फाइन। और फिर दूसरा भी हम एक चीज देख सकते हैं, अगर ये नहीं दिया है तो चेंज इन स्टॉक। तो ये जो वाला है मेरे लिए ये बहुत ही ज्यादा मैटर करता है, ये वाला पॉइंट। अभी मैं इसको आपको फुल एंड फाइनल समझा रही हूँ कि इसको आपको यूज कैसे करना है इस। फाइन। तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन हम एप्लीकेशन में कैसे करेंगे? इसको सम हम इसका कैसे करेंगे? तो मैं आपको बता दूं कि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इज इक्वल टू, अगर ये, तो उसकी जगह पे हम क्या लेंगे? ग्रॉस डोमेस्टिक, अगर ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दिया है हमें, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दिया है हमें, तो हम उसमें क्या करेंगे? उसको जीडीसीएफ बनाने के लिए हम क्या करेंगे? चेंज इन स्टॉक ऐड करेंगे। चेंज इन स्टॉक, यहाँ पे क्या करेंगे हम? चेंज इन स्टॉक ऐड करेंगे। मान लो कि हमें ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ढूंढना है और हमें दिया है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में ट्रांसफर करने के लिए हमें पता है कि नेट से जी पे जाने के लिए क्या करना है हमें? प्लस डेप्रिसिएशन। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रही हूँ? बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से सुनना। फिर से हमें नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दिया है, तो भी हम क्या करेंगे? प्लस डेप्रिसिएशन तो पहले करेंगे, क्योंकि नेट से जी पे जाने के लिए, ग्रॉस पे जाने के लिए हमें प्लस डेप तो करना ही पड़ेगा। बट एक और चीज का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब भी फिक्स्ड वर्ड यहाँ पे देखते हो, तो फिक्स्ड को ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन बनाने के लिए आपको चेंज इन स्टॉक तो ऐड करना ही करना पड़ेगा। ये फिक्स्ड वर्ड देखते हो तो आपको चेंज इन स्टॉक तो ऐड करना ही पड़ेगा। और 4 पे आपको जो चीज याद रखनी है वो है नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स कैसे ढूंढेंगे? एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स, ये तो हम सबको पता है। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा मैटर करता है। मैं आपको फिर से बता दूं कि प्लीज़ पे योर फुल अटेंशन हियर, एंड अगेन आई एम
discussing this with you. Again, I am explaining this to you. Please pay your full attention here. यही बस की है एक्सपेंडिचर मेथड से एग्जाम्पल सॉल्व करने की। फाइन, तो मैं फिर से आपको बता रही हूँ कि एक्सपेंडिचर मेथड से हमें मिलने क्या वाला है, तो हमें यहाँ पे मिलने वाला है GDPMP। ओके, एक्सपेंडिचर से हमें क्या मिलने वाला है, GDPMP। ओके, नाउ GDPMP के लिए सबसे पहले हमें जिस चीज की जरूरत है वो क्या है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। समझ में आ रहा है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन, सॉरी थोड़ा भी करते हैं। चलो, पता है मैं अभी भी हाथ एकदम सेट नहीं हो रहा है डिजिटल पे। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की हमें सबसे पहले जरूरत पड़ने वाली है, तो हमें सबसे पहले क्या देखना है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। फाइन, तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर अगर नहीं दिया है तो हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर दिया है तो भी हम ले सकते हैं, और प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं। फाइन, सेकंड पे हमें क्या देखना है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। थर्ड वाला जो है वो थोड़ा ट्रिकी है, थोड़ा अच्छे से ध्यान दीजिए। यहाँ पे हमें ढूंढना है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं, ग्रॉस इन्वेंट्री भी बोलते हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन हम कैसे ढूंढेंगे, तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक फाइनल कैपिटल फॉर्मेशन भी बोलते हैं। अगर वो नहीं दिया है तो ये भी ले सकते हैं और चेंज इन स्टॉक भी ले सकते हैं। हाँ, अभी डायरेक्टली आप यहाँ से यहाँ पे आ जाओ। देखो, ये तीनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए ये सम सॉल्व करने के लिए। फाइन, तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को ढूंढने के लिए अगर हमें ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दिया है तो उसको हम GDCF बनाने के लिए क्या करेंगे, फिक्स्ड है। जब भी आपको फिक्स्ड वर्ड दिखता है तो चेंज इन स्टॉक आपको ऐड करना है। तो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दिया है, उसको ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, उसमें चेंज इन स्टॉक ऐड करेंगे। इसी तरह से नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया है तो हम उसमें डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे। आपको पता है कि नेट से क्रॉस पे जाने के लिए डेप्रिसिएशन ऐड होता है। वैसे ही नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन अगर है तो नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए हमने डेप्रिसिएशन ऐड किया और फिक्स का हमने चेंज इन स्टॉक ऐड किया। समझ में आ गया आपको? या गाइस, डिड यू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स? ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, प्लीज आप लिख लेना ये। और चौथे नंबर पे है नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स कैसे ढूंढते हैं, एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। तो काइंडली प्लीज राइट एवरीथिंग, children please write this fine along with me। अभी हम डायरेक्टली क्या करेंगे, मैं आपको एक छोटा सा सम देती हूँ। अभी हम सम बनाना शुरू करेंगे, हम अभी एग्जाम्पल्स बनाएंगे। इस बार तो मैं सारे एग्जाम्पल्स लिखने वाली हूँ, आप फिर से एक बार इसको देख लीजिए अगर देखना है तो। फाइन, मैं अच्छे से याद कर लेना बिकॉज इसके बिना आप एग्जाम्पल नहीं बना पाओगे। फाइन, चलो तो गाइस, चलो बी रेडी, हम एग्जाम्पल बना रहे हैं। मैं आपको सबसे पहला एग्जाम्पल लिख के दे रही हूँ, आपको अपने आप बनाना है। जरा एवरीवन प्लीज टेक आउट योर कॉपीज और अच्छी तरह से पढ़ना और देखना कि मैंने क्या लिखा है क्या नहीं करके। फाइन, और अच्छी तरह से समझ लो, फॉर्मूला याद करो, कीज याद करो मैंने जो दिया है वो, और फिर इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। तो मैं आपको इस बार तो मैं सारे एग्जाम्पल आपको लिख के ही बताने वाली हूँ, तो चलो लिखो मेरे साथ। तो एग्जाम्पल नंबर 1 है हमारा, कैलकुलेट GDPMP। क्या करना है हमें,
कैलकुलेट GDP-MP। ओके, तो चलो मेरे साथ लिख लो, चलो सर। नंबर 1 पे है यहाँ पे प्राइवेट फाइनल कैपिटल फॉर्मेशन। प्राइवेट फाइनल कैपिटल फॉर्मेशन। प्राइवेट फाइनल कैपिटल फॉर्मेशन हमें दिया है 4000। कितना दिया है? 4000। सेकंड नंबर पे है हमारे पास गवर्नमेंट फाइनल कैपिटल फॉर्मेशन। वो हमें कितना दिया है? 3000, 3000। नंबर 3 पे हमें दिया है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, तो वो हमें कितना दिया है? वो हमें दिया है 1800, 1800। नंबर 4 पे हमें क्या दिया है? तो नंबर 4 पे हमें दिया है नेट इंपोर्ट्स। 1000। कितना दिया है हमें? ये 1000। चलो कैलकुलेट करो मेरे साथ, कैलकुलेट करो हमारा फॉर्मूला क्या है। सबसे पहले हमें क्या देखना है? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, राइट। तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मैंने ले लिया 4000। ओके, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या करना है? हमें प्लस करना है 3000। ओके, फिर हमें क्या दिया है? हमें क्या दिया है? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को हम लिख देंगे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है। ओके, और नेट इंपोर्ट्स है। नेट इंपोर्ट्स को हम क्या करेंगे? इंपोर्ट्स है। एक चीज मैं आज आपको यहाँ पे बता देती हूँ, इंपोर्ट्स यानी कि हमने पैसा बाहर दिया है, एक्सपोर्ट्स यानी कि हमें पैसा मिला है, तो इंपोर्ट्स को क्या करेंगे हम? माइनस। समझ में आ रहा है? कितना आएगा आंसर हमारा? 7800। 4 5 6 7, 7 1 8, 8800 में से 1000 घटा दिए तो कितने आए? 7800। ये हमें क्या मिला? GDP-MP। चलो आप सब लोग मेरे साथ कर रहे हो, इसको करो मेरे साथ, ये तो बहुत ही ईजी है। आगे मैं बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स आपको देने वाली हूँ। चलो कर लिया। सेकंड नंबर पे सेकंड वाला एग्जाम्पल मैं कर रही हूँ। सेकंड वाला हो गया ये आपका। चलो सेकंड वाला एग्जाम्पल हम करेंगे। सेकंड वाला एग्जाम्पल में क्या है? यहाँ पे भी है कैलकुलेट GDP-MP। कैलकुलेट GDP-MP सबसे पहला है प्राइवेट फाइनल कैपिटल फॉर्मेशन, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 4000।
गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यहाँ पे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर लिखते हैं। चलो चलो मैं फिर से ही लिख लेता हूँ। चलो गाइस आप सब लोग मेरे साथ साथ करते रहना इसको, प्लीज मेरे साथ साथ करते रहना, क्योंकि अगर मेरे साथ साथ करोगे तो आपको पता चलेगा कैलकुलेट जीडीपी एमपी है। सबसे पहला क्या है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। मैं अभी शॉर्ट फॉर्म लिखूंगी, आप लोग शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखोगे, आप लोग फुल फॉर्म ही लिखोगे। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है हमारा 4000, फाइन। सेकेंड नंबर पे है हमारा गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है हमारा 3000, फाइन। थर्ड नंबर पे है हमारा नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है, याद रखना। हम नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ओके। नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है हमारा 500। नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, हाँ चिल्ड्रन प्लीज डोंट बी कंफ्यूज इन दिस। नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ओके। नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है हमारा 500। नंबर 4 पे है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन है हमारा 200। डेप्रिसिएशन है हमारा 200, ठीक है। और देखो इसको कैसे पढ़ते हैं पता है आपको, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, डेप्रिसिएशन 200। नंबर 5 पे है क्या है, नेट इंपोर्ट्स, लिखो नेट इंपोर्ट्स। नेट इंपोर्ट्स, नेट इंपोर्ट्स हमें मिलेगा यहाँ पे माइनस में, माइनस का 1000, ओके। चलो अभी कैलकुलेट करना शुरू कर दो, कैलकुलेट जीडीपी एमपी, ओके। चलो मुझे बताओ आप कैसे करोगे, बताओ बताओ, चलो जल्दी। फॉर्मूला याद करो चलो। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 4000 प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 3000 प्लस क्या करेंगे, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 500। बट नेट है, नेट को ग्रॉस बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन प्लस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन प्लस करेंगे, प्लस 200। और नेट इंपोर्ट्स, नेट इंपोर्ट्स माइनस में दिया हुआ है, तो यहाँ पे प्लस माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस, माइनस में दिया हुआ है। नेट इंपोर्ट्स क्या करते हैं हम, नेट इंपोर्ट्स हम क्या करते हैं, इंपोर्ट से बाहर की कंट्री से सामान आया है तो हमने वहाँ पे पैसा दिया है। तो पिछले एग्जाम्पल में, प्रीवियस एग्जाम्पल में हमने नेट इंपोर्ट्स क्या किया था, याद करो। नेट इंपोर्ट्स हमने माइनस किया था, तो यहाँ पे माइनस माइनस हम क्या करेंगे, प्लस, क्योंकि ये भी माइनस में दिया है, देखा। चलो मैं आपको ऐसे फॉर्मेशन करके बताती हूँ, इसे शॉर्टकट करूँगी, आपको मे भी किसी को समझ में नहीं आया, फाइन। चलो वैसे तो ये माइनस होता है और ये भी माइनस में दिया है, ओके। तो क्या हो जाएगा अभी, 4000 प्लस 3000 प्लस 500 प्लस 200 माइनस माइनस प्लस 1000, कितना हो गया, 4 3 7 1 8, 8700,
व्हाट इज अवर आंसर? 8700 इज जीडीपी एमपी। जीडीपी एमपी हमारा क्या है? 8700। पता चला आपको? चलो इसको सॉल्व कर लो। चलो आप इसको सॉल्व कर लो, लिख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बस जीडीपी एमपी में बस ऐसे ही ढूंढना होता है। आपको इतनी ही चीज़ें याद करनी होती है और इतनी चीज़ें ध्यान में रखनी होती है जब भी आप एक्सपेंडिचर मेथड से मतलब सॉल्व करते हो। फाइन। एक्सपेंडिचर में आपको इतना याद रखना कि हमारी कंट्री का जो भी एक्सपेंडिचर है वो सब हमें ध्यान में लेना है। तो कंट्री का सारा एक्सपेंडिचर इसमें समा जाता है। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, फाइन, डेप्रिसिएशन, नेट इंपोर्ट्स, इसमें सब हमारा एक्सपेंडिचर कैलकुलेट हो जाता है। ओके, चलो आई होप कि आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा, आप लोगों ने कर लिया होगा। अभी हम तीसरा एग्जाम्पल करेंगे। तीसरा एग्जाम्पल अच्छा, एक्सपेंडिचर कितना है हमारा? 3000। ओके, अच्छा पहला क्या है हमारा? तीसरा एग्जाम्पल क्या है? कैलकुलेट जीडीपी एमपी। इसमें जीडीपी एमपी हमें ढूंढना होता है। कभी कभी हमें कुछ दिया है कि इसमें से इसमें कन्वर्ट करो, तो हम जीडीपी एमपी की हेल्प से हमारी जो फर्स्ट क्लास में जो फॉर्मूला सीखे थे उसे हम बहुत ही अच्छी तरह से इसको कर सकते हैं। दैट यू नो वेरी वेल आई थिंक सो। अभी तो उसमें तो आप बहुत पक्के हो गए। फाइन, क्योंकि हम पिछले काफ़ी लेक्चर्स में से यही कर रहे हैं। फाइन, ओके, नाउ पे अटेंशन। थर्ड नंबर पे हमें क्या दिया है? तो नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन वो दिया है 1000। यहाँ पे दिया है हमें 4 नंबर पे दिया है हमें ओपनिंग स्टॉक। क्या दिया है? ओपनिंग स्टॉक हमें दिया है 800। ओके, फिर 5 नंबर पे दिया है हमें डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन हमें दिया है 2000। कितना दिया है? 2000। और 6 नंबर पे हमें दिया है नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स है, याद रखना, वो भी माइनस का 200। फाइन, तो इसमें से हमें अभी कैलकुलेट करना है जीडीपी एमपी। चलो बनाओ, बनाना शुरू करो। मेरी राह मत देखो, डोंट वेट फॉर मी, यू गाइस प्लीज स्टार्ट मेकिंग। सबसे पहले हम क्या करेंगे? 4000 प्लस 3000। मुझे पता है आप गड़बड़ कहाँ पे करोगे। नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में दो दो चीजें हैं यहाँ पे। डेप्रिसिएशन भी प्लस होने वाला है और दूसरा क्या प्लस होने वाला है? चेंज इन स्टॉक भी प्लस होने वाला है। अच्छा, तो नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन हमारा कितना है? 1000। अच्छा, 1000 है। उसमें सबसे पहले तो हमें क्या ऐड करना पड़ेगा? डेप्रिसिएशन ऐड किया 2000। फाइन, डेप्रिसिएशन ऐड किया, फिर दूसरा क्या ऐड करने पड़ेगा? चेंज इन स्टॉक। बट हमें तो चेंज इन स्टॉक नहीं दिया है। आप लोग तो बोलो कि मैडम ओपनिंग स्टॉक दिया है, तो कोई नहीं, क्लोजिंग स्टॉक की बजाय हम 0 रख देंगे और ओपनिंग स्टॉक की जगह पे हम 800 लिख देंगे। समझ में आ रहा है? और नेट एक्सपोर्ट्स माइनस में दिया है तो माइनस 200। ओके, अभी कितना करेंगे हम?
चलो आंसर बताओ मुझे, क्या आएगा आंसर? आंसर बताओ, बताओ आंसर। 7,000 ये रखे मैंने, प्लस 1,000 और 2,000 कितना हुआ? 3,000 ये रखे मैंने, प्लस माइनस माइनस 800 रखे मैंने, ओके। और ये माइनस 200 रखे क्योंकि वो माइनस में दिया है। 7, 8, 9, 10, 10,000 में से 800 घटा दो, उसमें से 200 घटा दो, आपका आएगा कितना? 9,000। तो 9,000 क्या है आपका? जीडीपी है। क्या है आपका? जीडीपी। समझ में आ रहा है आपको मैंने कैसे किया? आपको कुछ भी नहीं करना है, खाली फॉर्मूला याद करना है। अगर नेट है तो नेट से क्रॉस पे जाने के लिए प्लस डेप, और फिक्स्ड है तो उसमें चेंज इन स्टॉक तो आएगा। फाइन, ये हमने सबसे पहले, मैंने जो कीज लिखाई उसमें मैंने सबसे पहले लिखाया है। चलो इतना कर लो, फिर मैं आपको एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल, यहाँ पे हमने जो ऑलरेडी एक एग्जांपल कर चुके हैं, मैं एक और एग्जांपल आपको लेके बताती हूँ। चलो आप सब लोगों ने कर लिया, आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा, आपको समझ में भी आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं। मैं आपको एक बहुत ही मस्त एग्जांपल यहाँ पे पेस्ट करके देती हूँ, वो हम करेंगे। ठीक, चलो ये बहुत ही मस्त एग्जांपल है, इसको हम करेंगे। आपको दिख रहा है, मैं होप आपको दिख रहा होगा। तो क्या है ये हमारा, आप सबको दिख रहा है? ओके। एग्जाम में आ चुका है ये 16 वाला, कैलकुलेट नेशनल इनकम। तो यहाँ पे हमें नेशनल इनकम ढूंढनी है। क्या ढूंढना है यहाँ पे हमें? नेशनल इनकम ढूंढनी है। तो सबसे पहले हम तो भाई जीडीपी एमपी ही ढूंढेंगे, हम तो अपनी फॉर्मूला पे अड़े ही रहने वाले, हम तो जीडीपी एमपी ही ढूंढेंगे। फाइन, हम क्या करेंगे, हम हम तो जीडीपी एमपी ही ढूंढेंगे। फाइन, तो चलो पहले हम जीडीपी एमपी, जीडीपी एमपी ढूंढने के लिए हमें क्या क्या करना है? तो सबसे पहले हमें दिया है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, वो हम ले लेंगे 900। फाइन, 900 प्लस दूसरे में हमें क्या दिया है? गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, वो हम ले लेंगे 400। फिर हम क्या करेंगे? हम लेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन।
तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन हम 250 लेंगे। ओके, और फिर क्या करेंगे, हम नेट इंपोर्ट्स माइनस करेंगे। डायरेक्टली दे दिया है हमें सब कुछ, कुछ है नहीं। नेट इंपोर्ट्स क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्योंकि इंपोर्ट्स है तो क्या आएगा, माइनस में आएगा। तो हमें क्या मिलेगा, जीडीपी एमपी। डायरेक्टली जीडीपी एमपी हमें मिल जाएगा, कुछ और नहीं करना है। जीडीपी एमपी हमें कितना मिलेगा, चलो कैलकुलेट करो फटाफट। 1520 हमें क्या मिलेगा, जीडीपी एमपी मिलेगा। ओके, तो हमें मिला जीडीपी एमपी 1520 पर। हमें ढूंढना क्या है, एनएनपीएफसी, नेशनल इनकम, यानी कि एनएनपीएफसी। राइट, तो जिसको ढूंढना है उसको हम अपनी लेफ्ट साइड पे लिखेंगे। एनएनपीएफसी इज इक्वल टू जीडीपी एमपी। ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए माइनस स्टेप, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए प्लस एनएफआई, और प्रोडक्ट का क्वेश्चन, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए माइनस एनआईटी। समझ में आ रहा है। हमारे पास जीडीपी एमपी कितना है, 1520। डेप्रिसिएशन कितना है हमारा, डेप्रिसिएशन दिया है हमें, डेप्रिसिएशन दिया है। तो कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल क्या होता है, डेप्रिसिएशन होता है। फाइन, तो क्या है हमारा डेप्रिसिएशन, 20 है। फिर एनएफआई कितना है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हमें माइनस में दिया है, माइनस का 40 है। ओके, एनआईटी कितना है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स हमें डायरेक्टली दे दिया है, देखो 100। फाइन, तो एनआईटी हम क्या कर देंगे, -100 कर देंगे। कितना आएगा, चलो फटाफट ढूंढो, फटाफट ढूंढो, कितना आएगा, 1360। फाइन, तो हमारा एनएनपीएफसी क्या आया, 1360। ओके, समझ में आ रहा है, समझ में आया इसको कैसे करते हैं। ओके, चलो मैं 1 मिनट का टाइम देती हूँ, आप इसको बहुत ही अच्छी तरह से देख लीजिए। फिर हम एक और सम आगे, जो हमने एक और किया हुआ है उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। फाइन, उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। हमने एक 19 वाला सम बहुत अच्छा किया था, मैं आगे जाके देखती हूँ। यस, ये 27 वाला सम हमने किया। फाइन, तो 27 वाले सम में भी क्या है, देखो हम 27 वाला सम पहले करते हैं। फाइन, तो क्या है यहाँ पे, तो 27 वाले सम में भी एक्सपेंडिचर मेथड बोला है। फाइन, एक्सपेंडिचर मेथड बोला है, तो उससे भी हमारा आंसर तो 3900 ही आना चाहिए। तो एक्सपेंडिचर मेथड से भी करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले जीडीपी एमपी ढूंढेंगे। फाइन, तो जीडीपी एमपी ढूंढेंगे। ये तो हमने एक्सपेंडिचर मेथड, मैं चलो यहाँ पे साइड में लगा देती हूँ एक्सपेंडिचर मेथड थोड़ा। फाइन, हम सबसे पहले क्या ढूंढेंगे यहाँ पे, जीडीपी एमपी ढूंढेंगे। फाइन, चलो मुझे इसको मिटाना ही पड़ेगा। चलो अभी क्लियरली दिख रहा है हमको।
एक्सपेंडिचर मेथड से हम क्या करेंगे, जीडीपी एमपी पहले ढूंढेंगे। क्या ढूंढेंगे हम, जीडीपी एमपी। तो जीडीपी एमपी का हमारा क्या है, जीडीपी एमपी। फाइन, जीडीपी एमपी के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या लेना है, तो सबसे पहले हमें लेना है प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, जो हमें दिया है, हमारी नज़र यहाँ पे दौड़नी चाहिए 2600, फाइन, प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन 1100, फाइन, प्लस क्या करना है हमें, प्लस नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन सबसे पहले जो दिया है, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, नेट को क्रॉस में करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई, तो हमें उसमें ऐड करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन भी दिया नहीं है। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल को क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो ये 100 भी हमने अंदर ऐड की है। ओके, तो इतना, फिर बाद में हमें अच्छा एक्सपोर्ट इंपोर्ट दिया है कि नहीं दिया है वो जरा हमें देख लेना पड़ेगा। फाइन, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कहीं पे भी हमें दिया है, नेट एक्सपोर्ट्स माइनस का 100 दिया है, तो उसको क्या करना है हमें, -100 करना है। तो हमें जीडीपीएमपी कितना मिलेगा यहाँ पे, जीडीपीएमपी कैलकुलेट करो फटाफट, कितना मिलेगा हमें, 4200 मिला। कितना मिला, जीडीपीएमपी कितना मिला, 4200। हमें ढूंढना क्या है, जीएनपीएफसी। क्या ढूंढना है हमें, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो जीएनपीएफसी इस तरफ लिखेंगे, जीडीपीएमपी इस तरफ लिखेंगे। ग्रॉस से ग्रॉस कुछ नहीं होगा, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, क्या करना पड़ेगा, प्लस एनएफआईए। क्या, प्लस एनएफआईए। ये प्लीज अच्छी तरह से याद करो, अभी भी नहीं किया। मार्केट प्राइस से एफसी पे जाने के लिए माइनस एनआईटी 4200 प्लस एनएफआईए कितना है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड -15 -50 प्लस एनआईटी, माइनस एनआईटी कितना है, एनआईटी है 250। तो 4000 में से ये माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो 4200 में से कितना निकल जाएगा भैया, निकल जाएगा 300। तो हमारे पास रहेगा 2900। आगे हमारा जीएनपीएफसी आ गया हमारा आंसर। ओके, समझ में आ रहा है हमें कैसे करना है, समझ में आ रहा है। ओके, हम एक और बहुत ही बढ़िया, हमने जो आगे एग्जाम्पल सॉल्व किया है वो वाला हम करेंगे 19 वाला। चलो इसको बहुत अच्छे से देख लो, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ 19 वाले सम पे। हाँ ये रहा 19, देखो 19 वाला बहुत बढ़िया है, इसको हम करेंगे। हाँ? इसमें भी दे है एक्सपेंडिचर मेथड, कैलकुलेट द ग्रॉस डोमेस्टिक ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो जीएनपी एमपी ढूंढना है, तो इसको भी हम बहुत अच्छी तरह से करेंगे। चलो ओके, चलो आ जाओ, हम यहाँ पे करेंगे जीएनपी एमपी करेंगे। हाँ? ओके, चलो हमें सबसे पहले हमें अपना फॉर्मूला ही देखना है। हम क्या करेंगे, जीडीपी एमपी ढूंढेंगे सबसे पहले। जीडीपी एमपी क्या करेंगे हम, जीडीपी एमपी में सबसे पहले क्या देखना है हमें, तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना दिया है, 400। ओके, फिर गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना दिया है हमें, 100। फिर नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कितना दिया है हमें, 50। पर नेट है तो नेट को क्रॉस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लस डेप्रिसिएशन करना पड़ेगा। तो कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल इज ऑल्सो डेप्रिसिएशन, तो +10 करेंगे। फिर एक्सपोर्ट इंपोर्ट कुछ दिया है,
और कुछ दिया है एक्सपोर्ट्स, कॉर्पोरेट टैक्स, ये सबसे पहले है नेट एक्सपोर्ट्स। तो एक्सपोर्ट्स है तो एक्सपोर्ट्स क्या होगा, प्लस होगा। एक्सपोर्ट्स क्या होगा, प्लस होगा। चलो सबको प्लस करो, प्लस करो, कितना आता है आपका, कितना आता है 570। तो 570 क्या है हमारा जीडीपी एमपी, जीडीपी एमपी क्या है हमारा 570। ओके, बट हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो जीएनपी एमपी चाहिए, जीएनपी एमपी को हम लिखेंगे इस तरफ और जीडीपी एमपी को लिखेंगे हम इस तरफ। जी से जी कुछ नहीं होगा, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए क्या करेंगे, प्लस एन एफ आई ये करेंगे, पीपी कुछ नहीं, एमपी एमपी कुछ नहीं। 570 में प्लस एन एफ आई, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अपलोड माइनस में दिया है। तो 570 में से कितना माइनस हो जाएगा, 10। तो क्या आएगा 560, 560 क्या आएगा हमारा जीएनपी। आ गया हमारा आंसर 560। चलो गाइस, दिस वाज द लास्ट एग्जांपल। फाइन, अभी आप अपने आप, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में आपको काफ़ी सारा होमवर्क देने वाली हूँ और आपको कराने भी वाली हूँ। आप अपने आप करना और देखना कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल कहाँ पे है। अगर कॉन्फिडेंस लेवल कहाँ पे भी जा रहा है तो मीन्स कि आपने फॉर्मूलाज अच्छी तरह से लर्न नहीं किए हैं। फाइन, तो फॉर्मूलाज अच्छी तरह से लर्न कर लो। फॉर्मूलाज अगर नहीं लर्न किए हैं तो आप इसको नहीं कर पाओगे। मेरी एक बात बहुत ही अच्छी तरह से आप याद रखना कि अगर आप फॉर्मूला नहीं लर्न कर रहे हो तो आपको ये कुछ भी नहीं आने वाला है। फाइन, तो प्लीज गाइस, प्लीज हियर वी हैव टोटली कंप्लीटेड ऑल 3 मेजर मेथड्स ऑफ कंप्यूटिंग नेशनल इनकम। तीनों के तीनों मेथड मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझाए, बहुत ही बढ़िया की पॉइंट्स लेके समझाए हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, आज मैं एंड कर रही हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम नेशनल इनकम की थोड़ी थियरी देखेंगे। ओके, तो गाइस प्लीज प्रैक्टिस करना इसको, फिर से बार बार इसको रिवाइज करना, देखना कि मैंने की पॉइंट्स कहाँ पे दिए हैं, क्या दिया है, कौन सी फॉर्मूलाज दिए, और भी ज़्यादा सम सॉल्व करने की कोशिश करना और रेगुलर प्रैक्टिस में इसको सॉल्व करना। फाइन, तो हैव अ नाइस डे, बाय बाय।